संस्कृत व्याकरण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के सन्निकट मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। इसके तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्णों के सन्निकट मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के सन्निकट मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश जगदीश। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के सन्निकट मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस जन बराबर निर्जन। नोट: महेश्वर सूत्र 14 है। अयुन, रील ऋक, एवं, एवोच, हैवरत, लन, इयम मंडनम, झबक, घटधस, जबगडर, खप छवैच, टटौ, कपय, ससर, हल आदि। स्वर संधि। अब हम समझेंगे स्वर संधि के बारे में और इसके कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि, आठवां प्रकृति भाव संधि। अब हम एक एक करके इन 8 को समझेंगे। पहला दीर्घ संधि। इसमें पहले हम रूल को समझेंगे। अ प्लस अ मिलने से आ होता है। जैसे राम प्लस अयनम रामायणम। राम में अ को हटा देंगे और अयनम में अ को हटा देंगे तो राम प्लस अ प्लस यनम। अ और अ मिल के आ होगा। तो इस प्रकार राम प्लस आ प्लस यनम रामा प्लस यनम रामायणम। दूसरा अ प्लस आ मिलने से आ होता है। जैसे कार्य प्लस आलय बराबर कार्यालय। उसी प्रकार हम समझेंगे कार्य में अ को हटाएंगे और आलय में आ को हटाते हैं तो कार्यालय बनता है। तीसरा आ प्लस अ मिलने से आ बनेगा। जैसे तथा प्लस अपि तथापि। हम नीचे में समझेंगे कि आखिर तथापि किस तरह से हुआ। आ प्लस आ मिलकर आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब हम इधर समझेंगे कि आखिर विद्यालय किस तरह से बना। विद्या से आ बाहर आएगा और आलय से आ बाहर आएगा। आ और आ मिलने से आ बनेगा और सभी को एक साथ मिला देने से विद्यालय बनेगा। हर्षई प्लस हर्षई दीर्घई बनता है। जैसे कपि प्लस इंद्र दोनों में हर्षई हर्षई है तो कपिंद्र बनेगा। अब हम समझेंगे कि आखिर कपिंद्र किस तरह से हुआ। कपि से ई बाहर निकालेंगे और इंद्र से हर्षई बाहर निकालेंगे तो दोनों को मिलाने से दीर्घीकार होगा तो उसके बाद कपिंद्र बनेगा। उसी प्रकार हर्षई और दीर्घई मिलाने से दीर्घीकार ही बनता है। जैसे कपि प्लस ईश कपीश। हम नीचे देख सकते हैं
कि आखिर कपीस किस तरह से बना। दीर्घिकार और हर्षीकार दोनों मिलने से दीर्घिकार ही बनता है। जैसे मही प्लस इंद्र महेंद्र। हम नीचे देख सकते हैं कि महेंद्र किस तरह से बना। एक एक पार्ट को लिखकर समझाया गया है। दीर्घिकार प्लस दीर्घिकार दोनों मिलने से दीर्घिकार ही बनेगा। नदी प्लस ईसा नदीसा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नदीसा किस तरह से बना। हर्षौ और हर्षौ मिलने से दीर्घौ बनता है। भानु प्लस उदय भानुदय। यहाँ पर भानु से हर्षौ और उदय से हर्षौ को हटाते हैं तो दीर्घ हर्षौ और हर्षौ मिलकर दीर्घौ बनता है। तो इस प्रकार भानुदय बना। हर्षौ और दीर्घौ मिलकर दीर्घुकार ही बनता है। जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। लघु से हर्षौ और उर्मी से दीर्घौ को हटाते हैं तो यहाँ पर दीर्घुकार ही बनेगा। फिर उसके बाद दोनों को आपस में मिला देते हैं तो लघुर्मी बनेगा। दीर्घुकार प्लस हर्षुकार दोनों मिलकर दीर्घुकार ही बनता है। जैसे वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। हम नीचे देख सकते हैं कि आखिर वधुत्सव कैसे बना। दीर्घौ प्लस दीर्घौ ही बनता है। जैसे भू प्लस ऊर्ध्व भूर्धव। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भू से दीर्घौ और ऊर्ध्व से दीर्घौ हटाते हैं तो ये अंत में दीर्घुकार ही बनता है। तो इस प्रकार भूधर्व बना। री और री ही बनता है। मातृ प्लस ऋणम बराबर मातृणम। इसमें हम देख सकते हैं कि मातृ से री को हटाते हैं और ऋणम से री को हटाते हैं तो बड़ी वाली री बनती है। उस प्रकार मातृणम बनता है। अपवाद। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है तो हम पहले अपवाद को समझेंगे। कुल प्लस अटा कुलटा। मात्र प्लस अंड मार्तंड। शक प्लस अंधु शकंधु। अब हम गुण संधि को समझेंगे। यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो ऐ बनेगा। हर्षौ और दीर्घौ रहे तो ओ बनेगा। री या री रहे तो अर तथा लिरी रहने पर अल हो जाता है। यहाँ पर एक एक को समझेंगे। अ और आ में हर्षई या दीर्घई मिलाने से ए बनता है। अ या आ में हर्षौ या दीर्घौ मिलाने से ओ बनेगा। अ या आ में री या बड़ी री मिलाने से अर बनेगा। अ या आ में लिरी मिलाने से अल बनेगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। अ या आ में हर्षई या दीर्घई मिलाने से ए बनता है। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र। हम नीचे देख सकते हैं कि महा से आ को हटाते हैं और इंद्र से हर्षई को हटाते हैं तो ऐ बनता है। तो इस तरह से महेंद्र बना। दूसरा अ या आ में हर्षौ या दीर्घौ मिलाने से ओ बनता है। जैसे नौ प्लस उदय नवोदय। नौ से अ हटाते हैं और उदय से हर्षौ को हटाते हैं तो यहाँ ओ बनता है। इसी प्रकार दोनों को मिला देते हैं तो नवोदय बनता है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। हम देख सकते हैं कि जल से अ को हटाते हैं और उर्मी को दीर्घौ हटाते हैं तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जलोर्मी किस तरह से बना। अ या आ में छोटी री और बड़ी री मिलाने से अर बनता है। जैसे देव और ऋषि, ये देवर्षि बनता है। देव में अ को हटाते हैं और ऋषि से री को हटाते हैं तो अर बनता है। तो इसी प्रकार देवर्षि बना। चलिए चौथा समझते हैं। अ या आ में लिरी मिलाने से अल बनता है। जैसे तौ प्लस लिरिकार, तवलकार। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तौ से अ को हटाते हैं और लिरिकारा से लिरी को हटाते हैं तो ये अल बनता है। तो नीचे में देख सकते हैं तवलकारा बना। अपवाद सौ प्लस ईरा, स्वैरा। अक्ष प्लस उहिनी, अक्षौनी। सुख प्लस रीता, सुखार्ता। शीत प्लस रीता, शीतार्ता। प्र प्लस उह, प्रौह। प्र प्लस उड़, प्रौढ़। यन संधि इको यणंची अर्थात यदि इक हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, बड़ी री तथा लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इक का यन य, र, ल, व हो जाता है। जैसे हर्षई या दीर्घई में कोई भिन्न स्वर आता है तो यह हो जाता है। जैसे मति प्लस आसित, मत्यासित। वी प्लस आकरण बराबर व्याकरण। हर्षौ और दीर्घौ में कोई भिन्न स्वर आता है तो वह हो जाता है। जैसे सु प्लस आगतम, स्वागतम। यहाँ पर देख सकते हैं सु में उ को अलग करते हैं और आगतम मिलाते हैं तो वह हो जाता है। तो इस प्रकार स्वागतम बनता है। री और बड़ी री में कोई भिन्न स्वर आता है तो र बनता है। मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश। मातृ से री को हटाते हैं तो यह र हो गया। फिर उसके बाद दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये मात्रादेश हो गया। लिरी प्लस भिन्न स्वर अगर आए तो ल हलंत बनता है। जैसे लिरी प्लस आकार, लकार। चौथा अयादि संधि एचो या वाह, एच, अय, औ, आय, आओ। अर्थात यदि एच, ए, अय, ओ, औ के बाद कोई स्वर हो तो क्रमशः ए का अय का आय तथा औ का आओ हो जाता है तथा ओ का औ हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके ए का अय का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। तो एक एक करके इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ए प्लस भिन्न स्वर अय, ने प्लस अनम, नयनम। अय प्लस भिन्न स्वर आय, अस्याय प्लस इमानी, अस्यायी मानी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अस्यमानी किस तरह से होता है। उसी प्रकार मलय प्लस अति, मलायती। ओ प्लस भिन्न स्वर औ होता है। पो प्लस अन, पवन। भो प्लस अति, भवती। चौथा औ प्लस भिन्न स्वर आव होता है। पौ प्लस अक, पावक। यहाँ देख सकते हैं कि पावक कैसे बना। भौ प्लस उक, भावुक। अपवाद गो प्लस यम, गव्यम। नौ प्लस यम, नाव्यम। पूर्व रूप संधि यदि पद के अंत में यदि
ए तथा ओ हो तो और उसके बाद अ आए तो दोनों मिलकर पूर्व रूप वर्ण का रूप धारण कर लेता है तथा अ का लुप्ताकार अ हो जाता है। जैसे हरे प्लस अत्र हरेत्र, बालके प्लस अत्र बालकेत्र, ते प्लस अपि तेपि, प्रभो प्लस अत्र प्रभुत्र। पर रूप संधि। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जिसके शुरू में ए या ओ हो तो दोनों मिलकर ए तथा ओ बन जाते हैं। जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते, प्र प्लस ओप्ति ओस्ति प्रोस्ति। 7वां प्रकृति भाव संधि। इकारांत उकारांत तथा एकारांत द्विवचन रूप के बाद कोई स्वर आए तो वह ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे मुनि प्लस इमौ मुनि इमौ, साधु प्लस इमौ साधु इमौ। इस प्रकार से हम लोग आज संधि के पहले पाठ स्वर संधि को समझ चुके हैं और दूसरे पाठ में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।